देखिए आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त से ये मुगलई चने। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से ये बनते हैं। आप इसे पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ भी, और जो भटूरे होते हैं उनके साथ भी। तो बहुत ही ज़्यादा लजीज से हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें। तो व्यूअर्स देखिए आज हम बना रहे हैं मुगलई चने बना रहे हैं। तो ये देखें मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए चनों को 1 टीस्पून भर के मैंने सोडा डालकर 4 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। अच्छी तरह से इसको साफ़ करके फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें सोडा डालकर और इसे 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। मुगलई चनों के लिए आप ज़्यादा बेहतर है कि आप छोटे जो देसी चने होते हैं वो ले लें, जिस तरह से ये हैं। अब मैं इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा लजीज सी हमारी रेसिपी रेडी होने वाली है। तो ये देख लें, सबसे पहले इसमें डालूंगी, ये देखें, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन है, 1 टेबल स्पून इसमें अदरक है और 1 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने ये देख लें नमक डालकर 1 टेबल स्पून पीस लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने साइज का 1 ऑनियन है, ये देखें चॉप किया हुआ है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। 1 से 1.5 पाव के करीब हमारे चने हैं और ये चॉपिट मैंने डाल दिया इसमें ऑनियन। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, अदद ये देख लें टमाटर हैं, इसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल दूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे, ड्राई भी और दूसरे भी। और ये देख लें इसके साथ में इसमें डाल दूंगी ये गरम मसाले में, ये देखें बादियान का फूल है, दालचीनी का टुकड़ा है, 2 अदद ये इलायची है, 4 से 5 लौंग हैं, ये तेज़ पत्ता है थोड़ा सा, और हाफ टी स्पून के करीब ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसी के साथ में इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब इसमें ये कुटा हुआ ज़ीरा है, डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी सूखा धनिया पाउडर, ये डाल देंगे। और इसमें ये देखें 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, ये डाल दूंगी मैं। स्पाइसेस आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें 1.5 टेबल स्पून इसमें चलेगी रेड चिली पाउडर। अब मैं इसमें कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास भर के पानी के डालूंगी और फिर मैं इस पर कवर लगा दूंगी। 2 गिलास से 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल, इसी की करते हैं मिक्सिंग और फिर मैं इस पर कवर लगा दूंगी। बिल्कुल आपने इनको गला लेना है। कवर लगा दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह से कवर लगाकर गलाऊंगी चनों को। तो ये देखें चने हमारे बॉईल हो गए हैं बिल्कुल ज़बरदस्त से। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी, तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी और अच्छे से करूंगी इसकी भुनाई। 1 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल चला जाएगा हमारा। ये चने आप पूरियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, भटूरे के साथ, पूरियों के साथ, सुबह पराठे में, ब्रेकफास्ट में, ब्रंच में आप इसे सर्व कर सकते हैं। इवन कि आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं मुगलाई स्टाइल में। सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें एक साथ डाल दिए जाते हैं और फिर इसको मीडियम टू लाइट आंच के ऊपर, धीमी आंच के ऊपर कुक किया जाता है। फ्लेवर, हर इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर आ जाए इसकी। अब मैं कर रही हूँ ज़बरदस्ती भुनाई। हल्का सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर भी डाला है। अगर आपको थोड़ी सी खटास पसंद है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन हल्का सा अच्छा लगता है। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें आमचूर का पाउडर यानी कि कैरी का पाउडर होता है वो इसमें डाला है, हाफ टी स्पून। वो क्लिप मुझसे थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप ज़रूर डाल लीजिएगा हल्का सा। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं ज़बरदस्त सा इसको भूनूंगी और भुनाई के साथ ही इसमें मैं ये देखें डाल दूंगी, ये देखें हाफ टी स्पून के करीब ये है कसूरी मेथी। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी है। इस तरह से आप हथेली पर रखकर और इस तरह से मसल कर डाल दें, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून के करीब आमचूर डाल दें। अगर आमचूर नहीं है आपके पास तो आप एंड में, लास्ट में इसमें 1 टीस्पून इसमें आप वो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चाट मसाले से बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और हल्का हल्का ये देखिए चनों को मैं भून भी रही हूँ और साथ में हल्का हल्का स्पून की हेल्प से ये देखिए इस तरह से मैश कर रही हूँ। थोड़े थोड़े से ये घुले हुए होंगे, बीच में कुछ साबुत होंगे और कुछ थोड़े थोड़े से ये अच्छे लगते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्ती हमारी भुनाई हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी, जितना आपने लिक्विड रखना है उस हिसाब से पानी डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 2 से 2.5 गिलास के करीब इसमें चला गया पानी। अब इसमें मैं डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून, इसमें मैं डाल दूंगी ये देखें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर है, ये डाल दूंगी। और फिर मैं इसको हल करके इसकी करेंगे मिक्सिंग और फिर मैं इस पर कवर लगा दूंगी। बिल्कुल लाइट फ्लेम आपने कर लेना है, लाइट फ्लेम के ऊपर ये कुक होगा। मैं इस पर लगा देती हूँ कवर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स ये देखें ज़बरदस्त से हमारे मुगलई चने रेडी हो गए हैं। ये देखें इनकी कंसिस्टेंसी देखें, मैंने बिल्कुल लाइट सी आंच के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैंने बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर कवर लगा दिया था। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है और ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसकी करती हूँ डिश आउट। डिश आउट करने से पहले देखें हरा धनिया है, ये बारीक बारीक सा कटा हुआ, ये इसमें डाल दूँगी और इसकी करूँगी मिक्सिंग करेंगे और फिर मैं इसकी ये करती हूँ डिश आउट। तो देखें कितने टेस्टी से ये बने हैं, इनकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त सी है। आप इसके पूरियों के साथ, जो हलवा पूरी के साथ सर्व होते हैं, आप उसे उसके साथ भी पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेंगे। छोले भटूरे, जो भटूरों के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा लजीज से ये बनते हैं, टेस्ट में ज़बरदस्त से हैं। तो ये देखें ज़बरदस्ती हमने डिश आउट भी कर ली है। बहुत ज़्यादा ये लजीज से टेस्टी से बने हैं। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।